एक ऐसी प्रॉब्लम जो मुझे यकीनन वीडियो देखने वाले 50% लोगों को दरपेश होगी या वो किसी को जानते होंगे अपने घर में जिसको दरपेश होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइट एट योर सर्विस। और मैं आपको बताने लगी हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम जो मुझे यकीनन वीडियो देखने वाले 50% लोगों को दरपेश होगी या वो किसी को जानते होंगे अपने घर में जिसको दरपेश होगी। उसकी वजह क्या है और अगर ये हो गया तो उसका सोल्यूशन, उसका हल क्या है और उसका हल करना क्यों ज़रूरी है, वरना आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने एक बार पहले भी वीडियो की थी कि जो आपका स्टूल और आपका पखाना है वो आपकी पूरी हेल्थ के बारे में बता देता है। अगर आपके स्टूल और आपका पखाना जो है वो कमोड में फ्लश पर फ्लोट करता रहता है, वो फ्लश नहीं होता, वो टूट टूट कर आता है और उसमें खाने के अनडाइजेस्टेड यानी खाना हजम नहीं हुआ पार्टिकल्स हैं तो, और उसका कलर हल्का है, ये 4 चीजें, इन 4 में से अगर 2 भी मौजूद हैं या चारों या 3 मौजूद है तो ये मसला हल है। तो इसका क्या मतलब है, इसको कहाँ फिक्स होने की जरूरत है? ये तो अब आपको भी पता होगा कि इसका मतलब आपका हाजमा खराब है। इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म में बाइल सॉल्ट और बाइल कम बन रहा है और उसका इलाज यहीं पे करना क्यों जरूरी है, वरना आके जाके वो पित्ते की पथरियों में और यहाँ तक कि आपका पित्ता भी निकल सकता है और पूरा हाजमा बर्बाद हो सकता है, आंतों की बीमारी हो सकती है, उसमें तब्दील हो सकता है। आपका बाइल जो है आपका जिगर बनाता है, ये वो जूस है, वो पानी है जो हमारी डाइजेशन में, हमारे हाजमे में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो पित्ते में जाके जमा हो जाता है। आप जब भी कुछ खाते हैं आपका पित्ता सुकड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो इस बाइल को रिलीज करता है, ये आंतों में सफर करता है, पहले छोटी आंत में जाता है और 90% डाइजेशन हाजमा उसमें मुकम्मल कर देता है। अगर आपके पास ये बाइल थिक होना शुरू हो जाए तो क्या होता है कि इसकी फ्लो इतनी स्मूथ नहीं रहती है। अब आप जब भी खाना खाएंगे आपको दाईं पसली के नीचे ऐसे खिंचाव सा महसूस होगा और क्योंकि आपके एक नर्व फ्रेनिक नर्व के ऊपर दबाव डालता है तो आपको अपने दाएं शोल्डर के ऊपर भी ऐसे दबाव और ऐसे दर्द जो है वो महसूस होना शुरू हो सकता है। और खाने के फौरन बाद ब्लोटिंग होना 2 चीज़ों की निशानी होती है, एक या तो स्टमक में तेजाब कम बन रहा है या फिर दूसरा आपका जो बाइल है वो थिक हो रहा है। अगर आपका बाइल थिक हो रहा है तो उसके साथ ये स्टूल वाली निशानी भी आ जाएगी। इसका मतलब है कि ये सारी प्रॉब्लम आपको दरपेश है। अब आपने इस प्रॉब्लम के लिए करना क्या है? सबसे पहले आपने अपनी प्रोबायोटिक का सप्लीमेंट स्टार्ट कर देना है। जो प्रोबायोटिक होता है उसको आप मील्स के साथ लेंगे, अगर कभी नहीं लिया तो 5 बिलियन CFU से स्टार्ट करें दिन में एक बार, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको दिन में 2 बार करें, फिर इसी डोज को 7 बिलियन, 10 बिलियन, 12 बिलियन, 20 बिलियन, 25 बिलियन और 50 बिलियन तक आप लेके जाएंगे। और प्रोबायोटिक क्या करता है, आपके जिस्म में सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स बनाना शुरू कर देता है। एक प्राइमरी होते हैं पहले बनने वाले, एक सेकेंडरी होते हैं दूसरे बनने वाले। और ये जो बाइल होती है ना इसकी बड़ी खूबसूरत रिसाइकलिंग होती है जिस्म में, यानी ये आंतों से आपके पास फिर वापस आता है जिगर में और फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। और ये बाइल जो है आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को हजम करने में काम आता है। अगर ये बाइल थिक होता जाएगा तो यही कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होकर पित्ते की पथरियां बनाना शुरू कर देगा। इससे इसको फंक्शन परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। और ये बाइल जिस्म में आपके पास जहर और टॉक्सिन्स का भी कम करने में रोल प्ले करता है, विटामिन A, D, E, K को जज़ब करने में रोल प्ले करता है। तो इसको ठीक करना हर हाल में जरूरी है। इस सिम्टम को आपने यहाँ पे नहीं छोड़ना है। प्रोबायोटिक्स के बाद दूसरी चीज जो आप करेंगे खाने में शामिल वो है कड़वी सब्जियां। जो कड़वी सब्जियां होती हैं वो आपके लिवर और आपको हेल्प करती हैं कि वो बाइल सिक्रीट करें और बाइल को थिन भी करती हैं, बेहतरीन करती है। इसका बेहतरीन तरीका और जल्दी निजात पाने का तरीका है कि आप कड़वी सब्जियों के पाउडर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जैसे करेला हो गया और मोरिंगा हो गया। मेरा करेला और मोरिंगा पाउडर जो है अवेलेबल है शिपमेंट के लिए पूरे पाकिस्तान में, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको घर बैठे बैठे आ जाएगा। इसको मोरिंगा को आप 1 टीस्पून नीम गर्म पानी में सुबह खाली पेट लेंगे और जो करेला है उसको 1 टीस्पून नीम गर्म पानी में आप नाश्ते के बाद भी लेंगे, दोपहर के बाद भी लेंगे। अगर आपको ये सिम्टम्स है और आपका बाइल फ्लो जो है वो बेटर होना शुरू हो जाएगा। प्रोबायोटिक सिंथेटिक सप्लीमेंट्स हैं वो आप खुद सर्च करके अच्छी ब्रांड से मंगवा सकते हैं। ये 2 चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। तीसरी चीज़ जो आप करेंगे वो आप करेंगे विटामिन C, फॉलिक एसिड, विटामिन B9 और कोलिन। विटामिन C, B9, फॉलिक एसिड और कोलिन, ये तीनों जो हैं आपके जिस्म में बाइल की फ्लो को दोबारा से रेगुलेट करने में और उसको थिन करने में हेल्प करते हैं। विटामिन C के आप सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे। विटामिन C का रिचेस्ट सोर्स दुनिया में आंवला पाउडर होता है। इसी तरह का मेरा आंवला पाउडर भी अवेलेबल है, उसको भी 1 टीस्पून नीम गर्म पानी में आप दिन में किसी भी वक्त ले सकते हैं, वो आपकी विटामिन C की कमी को पूरी करेगा। B9 फॉलिक एसिड के लिए आप हरी सब्जियां खाएंगे और जो कोलिन है वो अंडे की जर्दियों में मौजूद होता है और रेड मीट में मौजूद होता है, कोलिन आप वहां से लेंगे। अगली चीज़ जो आपने करनी है वो आपने करनी है कि पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना है। सुनने में चीज़ बहुत इजी लगती है लेकिन जब आप पानी ज़्यादा पीते रहते हैं आपकी आंतें लुब्रिकेटेड रहती हैं, खाना जो है वो आपका बेटर डाइजेस्ट होता है। अगली चीज़ जो आपने करनी है वो आपने एक अच्छा सा रिफाइंड बाइल सॉल्ट सप्लीमेंट लेना है। ये चीज़ पाकिस्तान से नहीं मिलती है, आप इसको सर्च करें, ऑनलाइन बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। अब तो मुल्क के बाहर से डिलीवरी भी हो जाती है। इसकी आप दिन में 2 बार इसको मील्स के साथ स्टार्ट करेंगे। ये रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आपको ये सारे
सारे सिम्टम्स हैं। इससे अगली चीज़ जो आपने करनी है वो आपने ये गलती नहीं करनी कि आप लो फैट डाइट पे जाएं। आपको पता है जिस्म में बाइल को रिलीज़ होने के लिए बाहर से क्या स्टिमुलस चाहिए? फैट और कोलेस्ट्रॉल। अगर आपकी डाइट में कोलेस्ट्रॉल और फैट नहीं होगा, आपका बाइल इस वक्त ऑलरेडी थिक हुआ है, उसकी कमी हुई है बॉडी में और वो और ज़्यादा रिलीज़ नहीं होगा। ये बाइल थिक होके इकट्ठा होके जिगर में वापस बैकअप होगा और वो जहर और टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए आप डाइट में क्या रखेंगे? आप डाइट में गुड फैट रखेंगे, ओमेगा 3 रखेंगे। ये आप कहाँ से लेंगे? ये आप लेंगे अंडों की जर्दियों से लेंगे, आप फैटी फिश से लेंगे, आप 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी से लेंगे, ऑलिव ऑयल से लेंगे, कोकोनट ऑयल से लेंगे। पाकिस्तान में मुझसे बेहतर देसी घी अगर आपको कहीं मिल गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। जो लोग इस्तेमाल करें वो इस बात की गवाही देंगे। लिंक कमेंट सेक्शन में है, यहीं से आप मेरा 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी मेरी गारंटी के साथ ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल भी ऑर्डर कर सकते हैं और उसको वैसे भी रूटीन में अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगली चीज़ जो आपने नहीं लेनी है वो दो हैं, एक टेंशन और एक शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स आपके जिस्म से बी विटामिन्स भी निकालते हैं जो बाइल को बनाने में हेल्प करता है, और शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स आपका बैड बैक्टीरिया भी बिल्ड करते हैं। और स्ट्रेस जब आप लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम मजीद डाउन जाता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। आई सी ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।